नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं आज हम उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 वाली भर्ती 4163 पदों के लिए परीक्षा तिथि के संबंध में। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, वर्तमान स्थिति ये है आयोग किसी भी कीमत पे अपनी तरफ से पूरी योजना बना रहा है कि आपकी जो परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की आपकी 2024 में इसी वर्ष क्या है कंडक्ट करा ली जाएं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ये फ्रेंड्स क्या है, काफ़ी रिक्वेस्ट, काफ़ी क्या अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि ये जो परीक्षा है अब इस वर्ष ना हो, 2025 में जितना डिले हो सकता हो। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं कि परीक्षा डिले हो, पोस्टपोन हो, 2024 में ना हो, देखो इनका ये प्रयास शायद कहीं न कहीं से सार्थक नहीं होगा यदि आयोग को, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को एग्ज़ाम सेंटर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप मान के चलिएगा एग्ज़ाम सेंटर्स यदि मिल जाते हैं तो आपकी ये परीक्षा है टीजीटी पीजीटी और ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाली 2024 में, वो भी दिसंबर के लास्ट तक हो जाएगी। अब देखो, ये बात पे निर्भर करता है कि कितने समय में एग्ज़ाम सेंटर्स जो भी परीक्षा केंद्रों की जो लिस्ट है वो पूरी प्राप्त होती है। अभी के लिए मैं आपको बताऊं, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को तकरीबन मैं आपको बता चुका हूं 30 जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उनकी जो लिस्ट मिल चुकी है, सहमति मिल चुकी है कि आप परीक्षा कंडक्ट करा लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स क्या है, ये पर्याप्त एग्ज़ाम सेंटर्स नहीं है टीजीटी पीजीटी परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, तो ज़्यादा परीक्षा केंद्रों की ज़रूरत है। तो उसी वजह से फ्रेंड्स नए शिक्षा सेवा जो चयन आयोग है वो फ्रेंड्स अब इंतज़ार कर रहा है कि और ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर की सहमति मिले। ठीक है, यदि हाँ नवंबर के लास्ट तक, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि नवंबर के लास्ट तक एक परीक्षा केंद्रों की सहमति मिल जाती है परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए, तो आप मान के चलिएगा कि दिसंबर में, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी की यदि परीक्षा नहीं हो पाती है तो ये बिल्कुल एकदम 100% ये सार्थक और सत्य बता रहा हूँ मैं आपको कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपकी परीक्षा है साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर की वो आपकी परीक्षा हो जाएगी दिसंबर के लास्ट में। 4163 वाले हैं, इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी भी शामिल थे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पहले होगी, उसमें पदों की संख्या कम है, टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या ज़्यादा है। उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ, और आयोग भी फ्रेंड्स यही योजना बना रहा है कि पहले आपकी किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी पहले। यदि किसी कारणवश फ्रेंड्स आप मान के चलिएगा ये 2024 में दिसंबर के लास्ट तक यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की ही परीक्षा हो पाती है और टीजीटी पीजीटी की नहीं हो पाती है, तो आप ये कह सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आगे परिस्थितियाँ बहुत विषम है और बहुत कम पॉसिबिलिटी हैं कि आपकी 2025 में जनवरी, फरवरी या फिर मार्च में आपकी ये जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी। क्योंकि आपको पता है जनवरी से फरवरी के लास्ट तक आपका महाकुंभ का आयोजन है। उस दौरान उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा कंडक्ट कराना शायद संभव नहीं होगा। उसके बाद एग्ज़ाम, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में 10th और 12th के, और उन दौरान मैं आपको बता रहा हूँ उस पीरियड्स में क्या है, एग्ज़ाम सेंटर्स मिलने में फिर से डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। ठीक है, और टीजीटी पीजीटी के लिए चाहिए फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी के लिए चाहिए फ्रेंड्स आयोग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में कम अभ्यर्थी हैं, इसमें तकरीबन आपके 11 से 12 लाख हैं, तो इसमें ज़्यादा एग्ज़ाम सेंटर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, यदि दिसंबर में परीक्षा नहीं होती साथियों तो आप मान के चल सकते हो आपकी परीक्षा, मैं आपको बताऊँ, मार्च के लास्ट या फिर उसके बाद ये परीक्षा जाती नज़र दिखाई दे रही है। उससे पहले परीक्षा होने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है। यदि हाँ हमें ऐसी कोई अपडेट प्राप्त होती है आयोग की तरफ से कि आपको परीक्षा जो है टीजीटी पीजीटी की भी हो जाएगी दिसंबर माह में, उसके लिए फ्रेंड्स आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी या फिर किसी भी अन्य सरकारी जॉब की एकदम ऑथेंटिक और एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको समय समय पे प्राप्त होती रहेगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।